अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। हमारे यहाँ का जो उर्स होता है उसमें जाने के लिए। उर्स का मतलब आपको पता ही होगा, मेला लगता है। यहाँ पर दरगाह है, हज़रत ख्वाजा शमना मीरा और मोहम्मद मीरा की दोनों मज़ारें हैं। तो वहाँ पर हर साल रजब में 24 रजब को जो है पहला सिंगल इनका निकलता है यहाँ से। तो वैसे भी हम लोग मुंबई में घूम के ही आए थे, मतलब घूमे तो नहीं थे, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे क्या कर सकते हैं। जो भी उनकी खेलने की चीज़ें, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी उसमें सारी खेलने के खिलौने वगैरह थे, वो वहाँ से लेकर दे दिए थे उसकी नानी ने। लेकिन यहाँ का हर साल लगता है तो हम हर साल यहाँ पर आते नहीं हैं। आते हैं रमज़ान के बाद आते हैं मिलने के लिए। बहुत साल पहले हम यहाँ पर आए थे मेले में, बट बहुत अब तो इस बार जाने के टाइम ही मतलब टाइम हो गया था ना, तो जाना ज़रूरी तो नहीं था। लेकिन बच्चों की ज़िद थी कि बहुत साल हो गए हमने देखे नहीं है। मेरी बेटी जब 1 साल की थी उस टाइम हम गए थे उस उर्स में। तो पूरे 9 साल के बाद शायद हम इस उर्स में जा रहे हैं। हाँ, 9 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो हम निकले फटाफट रेडी होकर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, और हम गए दरगाह में ज़ियारत के लिए, क्योंकि पहले ज़ियारत के बाद ही तो आगे का मतलब सिलसिला चलेगा। और हम बच्चों को बड़ा ही प्यार से समझा कर लेकर गए थे कि बम्बई की सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी बम्बई में तुमने ले ली है, तो यहाँ पर बिल्कुल ज़िद नहीं करना। खाने पीने की चीज़ें तुम ले सकते हैं, बाकी खिलौने वगैरह जो भी है नहीं लेना है। तो बच्चों ने भी एकदम मासूमियत के साथ जवाब दिया था कि हाँ, हम कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन आपको तो पता है, घर से जब निकलते हैं तो हाँ बोलते हैं, फिर जाने के बाद वहाँ पर वो अपनी शरारतें और अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। वैसे ही हुआ, हम गए फ़ौरन दरगाह की तरफ। अम्मी ने दरगाह से मतलब जो उनको फूल वगैरह जो लेनी थी अम्मी ने ले ली। फिर हम वहाँ गए अंदर की तरफ। देखिए इतना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था वहाँ का नज़ारा, क्योंकि लाइटिंग वगैरह करे हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा? आप यहाँ पर आ चुके हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की ब्लॉग में आपको कैसा लगा यहाँ का नज़ारा? मैं आगे आपको मतलब वहाँ की इतनी मतलब रश होता है बाहर, लेकिन हमें अजीब ये लगा कि अंदर की साइड पूरा ओपन, मतलब देखिए जगह नज़र आ रही है, लेकिन जब शॉपिंग करते हैं खिलौने वगैरह की दुकान होती है मिठाई की, वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है और यहाँ पर बहुत ही कम है। सारा मतलब जो जिस तरह की भीड़ लगनी चाहिए थी वो ऐसी नहीं थी। सारे लोग मतलब ज़ियारत कर करके निकल रहे थे शायद, या फिर कोई आ रहा था या नहीं वो भी नहीं पता है। तो यहाँ पर आ गए अंदर की साइड, और यहाँ पर एक पत्थर है, पता नहीं कुछ लोगों का मानना होता है पत्थर को लेकर कि उठाते हैं, या मन्नत या मुराद होती होगी, हमें भी नहीं पता उतना कुछ। तो यहाँ पर सारे लड़के लोग जमा हो गए थे। हम फटाफट से अंदर गए क्योंकि हमें फ़ौरन घर भी पहुँचना था। भाई आने के पहले हमको घर पहुँचना था, इसीलिए हम फटाफट अंदर आ गए। वहाँ से जो है सीढ़ियों से ऊपर दरगाह है सामने की साइड, और ये साइड पे वो लोबान वगैरह जलाते हैं, वो वाला एरिया होता है। फिर हम गए ऊपर की साइड, हम मतलब ज़ियारत वगैरह की। और यहाँ इतनी भीड़ और इतनी मतलब लग रही नहीं थी कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हर कभी कभार हम जुम्मा में जाते हैं दरगाह में तो इससे ज़्यादा मतलब भीड़ लगती है। आज ऐसा लगता है ये माहौल को देख करके कि लोग ज़्यादा ज़ियारत के लिए कम और शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा जाते होंगे। क्योंकि आप देखिए आगे मैं दिखाने वाली हूँ आपको, यहाँ से तुम जब ज़ियारत करके निकलेंगे तब पता चलेगा कितनी भीड़ हो है बाहर मार्केट में। यहाँ से हमने ज़ियारत कर ली और हम गए, मतलब जैसे राउंड जो जैसे हम जाते हैं उस साइड से आते नहीं है ना, गोल एक चक्कर मार के फिर हमें निकलना पड़ता है वहाँ से। जब भी हम यहाँ पर आते हैं उस टाइम हमें टाइम मिलता नहीं है, कभी कभार तो जाते हैं हम। यहाँ पर है थोड़ी दूरी पर ही, लेकिन हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता है। ये तो बहुत दिन बाद आए थे, और उर्स में तो हम कभी आए नहीं हैं। 9 साल पहले उर्स को अटेंड किया था, उसके बाद आज आए हैं, वो भी रुकने की वजह से, वरना फिर हम गांव जाते तो फिर आने का मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पर लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई थी कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था नज़ारा। तो हम 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर रुके नहीं हैं। दुरूद सलाम भेजने के बाद वहाँ से हम फ़ौरन चल रहे थे, तो मेरी बेटी ने जो है थोड़ा शूट कर लिया था वहाँ पर। आगे देखिए आप लोग, और आप कभी आए हो या नहीं ज़रूर कमेंट में बताना। मिरज शरीफ की दरगाह है ये, आप ज़रूर बताना आए हो या नहीं। साइड पे यहाँ पे अंदर ना
नारियल के पेड़ लगे हुए बड़े बड़े। जहाँ पर ये रोशनी दिख रही है इसकी बैक साइड में ही कब्रिस्तान है अटैच। बराबर जहाँ ये लाइटिंग दिख रही है बॉर्डर पे, उसके पीछे ही कब्रिस्तान है सारा, मुस्लिम कब्रिस्तान है। और ये इनसाइड मतलब दरगाह है। एक गेट इसके आगे से भी है और एक गेट जो इसके पीछे से भी है। बाहर से बाहर एक है और दरगाह के अंदर से एक है। तो पूरी सजावट इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वहाँ का नज़ारा। दिन के टाइम हम जाते हैं तो ऐसे कुछ देखने को नहीं मिल पाता, इसी वजह से हम रात की टाइम ही निकल गए। और वैसे भी मेले में या फिर कहाँ जी जहाँ हम दरगाह वगैरह पर जाते हैं उसके टाइम तो वो माहौल जो है मगरिब के बाद का ही बेहतर और ठीक लगता है। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक दीवार है, कुछ लोग जो है दीवार से सिक्के को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है। पता नहीं उनका क्या अपना मतलब ये है कि वहाँ पर सिक्का चिपकाने, अगर आपकी मुराद होनी होती है तो सिक्का चिपक जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। और अगर नहीं होनी होती है तो जो दीवार पे हम चिपकाते हैं तो निकल जाता है, ऐसा वहाँ का मानना है। बाकी सब तो अपनी अपनी देखिए सोच है, हम क्या ही बोले। हम ज़ियारत किए और यहाँ से देखिए निकल गए हम। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने हमारे हाथ में फ़ोन दे दिया था तो हमने थोड़ा शूट कर लिया। हमें पता ही नहीं था कि हम आगे मतलब जा पाएँ, क्योंकि मम्मी को साइलेंट वाला माहौल ज़्यादा पसंद है। वो रश में ज़्यादा देर नहीं रुकती है कि उनका सर दर्द करने लगता है, बहुत परेशान होती हैं। वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है और उनका आने का ज़्यादा मन भी नहीं होता है, ऐसी जगहों से वो दूर ही रहती हैं। इस वजह से जो है फिर भी वो बच्चों के लिए आ गई थी। तो जैसे तैसे हमने वहाँ से ज़ियारत की, वहाँ से थोड़ा शूट किया और निकले बाहर की तरफ पर। यहाँ की मतलब एक बात है कि पीछे देखिए जो चिराग जल रहा है पीतल वाला, उसमें तेल लोग डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, आस-पास से सारा गिर रहा है। वहाँ पर ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बोले तो बोले किसको, क्योंकि वेस्ट हो रहा है। मिट्टा तेल यूज़ करते हैं ना जो खाने वाला, चिराग में डल तो रहा है लेकिन लोगों को दिख भी रहा है कि साइड से गिर रहा है, फिर भी वैसे ही डाल रहे थे। हम खड़े रहकर देखे 2 मिनट, हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। जो लोग मतलब यहाँ की कमेटी होती है ना, वो लोग कुछ इंतज़ाम करना चाहिए कि वेस्ट ना हो। लोग बड़ी मुश्किल से मतलब, क्या महंगाई का इतना दौर है तो यूज़ करने का जो सही तरीका पता होना चाहिए लोगों को बस। चलिए हम तो निकले बाहर की तरफ, क्योंकि हम 2 मिनट खड़े रह कर सोच रहे थे कितना ज़ाया नहीं होना चाहिए ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाने वाली चीज़ है वो, अनाज ही बोलते हैं उसको। चलो खैर कोई बात नहीं है। हम निकले फिर बाहर की तरफ पर और अब एंटर हो रहे थे मेले की तरफ। और एक साइड जो है हमारे घर की तरफ जाता है रास्ता और दूसरी साइड से जो है अंदर की तरफ जाता है। देखिए जितनी भीड़ अंदर होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन बाहर ज़्यादा थी खरीदारी के टाइम पे। हम वहाँ से निकले, थोड़ी दूरी पर सब वही चीज़ें थे जो हमने बम्बई में देखी थी माहिम दरगाह पे बाहर। क्योंकि हर मोहल्ला हर उरूस के बाद ना, जैसे कि हर एक एक गांव का ख़त्म होता है तो वो लोग ही घूमते हैं। कुछ नए लोग भी होते होंगे, लेकिन हमने जो चीज़ें यहाँ पर देखी है सेम यही चीज़ें हमने माहिम में भी देखी थी, मार्केट में, बाज़ार में। वही चीज़ें जहाँ मेले लगते हैं ये लोग घूमते हैं ना, परदेसी लोग होते हैं सारे, हर एक सिटी के नहीं होते ये लोग ना, अलग अलग सिटी से होते हैं। जहाँ जहाँ ये सब होता है उर्स वगैरह मेला, तो वहाँ पर आ जाते हैं। सेम वही थी, लेकिन इतनी मतलब भीड़ थी क्या बताएं, पैर रखने के लिए भी हमें मुश्किल हो रही थी। ऐसे ही निकल गए हम आगे की तरफ। तो आगे जाते ही मम्मी ने बोला कि कुछ मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है, सारी सेम चीज़ें हैं, यहाँ जो थी वही भी वही है, तो कुछ मतलब ही नहीं है आगे जाकर। और इस साल बताया जा रहा था कि झूले वगैरह जो भी कम लगे हुए हैं। ऐसे तो बहुत भीड़ भाड़ की जगह है यहाँ पर, बहुत दूर तक का सफ़र है, रास्ता लंबा है। तो मम्मी ने बोला अगर कुछ नहीं लेना है तो हम निकल देते हैं आगे से। फिर थोड़ी दूर चलते ही बच्चों की तो ज़िद होती है, घर में इतना मना करने के बावजूद वो वहाँ पर उनका मतलब गाना चालू हो गया था, ये चाहिए वो चाहिए। फिर से उनको कुछ चीज़ें लेनी पड़ी ज़बरदस्ती से, वरना फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा होता है ना, वैसा हो जाता मार्केट में। इसी वजह से थोड़ी चीज़ें हमने ले ली, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मन मतलब भरता ही नहीं है देखने के बाद। हमें हिजाब चाहिए था लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें मिला नहीं। हमने ढूंढा वहाँ पर, कोशिश की,
बहुत ही स्मॉल छोटे साइज वाले करते हैं। ये देखिए ये लैम्प पहली बार देखी नाइट क्लब है, जीरो क्लब बोलते हैं हमारे यहाँ नाइट क्लब। बहुत ही अच्छे लग रहे थे लेकिन उसका ज़्यादा पावर होता नहीं है। हमने तो नहीं खरीदा क्योंकि हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर मम्मी आ गई थी हलवा पूरी की दुकान पर, ये हमें ज़्यादा पसंद है। वैसे हमेशा हम मीठा नहीं खाते हैं लेकिन ये साल में एक बार आता है तो हम ले लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और हमें तो पसंद है मंचूरियन चाइनीज़ वगैरह। तो हम आ गए थे दुकान पर लेकिन हमें बैठकर खाने की फुर्सत नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि हम नहीं खाते हैं बाहर यहाँ। तो हमने पार्सल ले लिया था, उन्होंने 10 मिनट का टाइम मांगा था रेडी करने के लिए, तो 10 मिनट तक हम रुके रहे वहीं पर शॉप पर। तो 10 मिनट के बाद जब रेडी हो गया, बच्चों ने थोड़ी चीज़ें खाई, तब तक का हम आ गए घर की तरफ। जो घर की तरफ आ गए, हमने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही गड़बड़ से हम आए हुए थे। तो हम घर आकर हम देखिए मंचूरियन हम खा रहे थे। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और आपको कैसे पसंद है बताइएगा मंचूरियन। हमें तो वेज पसंद है, गोभी मंचूरियन। गिरेंगे कहाँ से? और ये था हलवा पूरी। और सबसे बात ये थी कि लाने के बाद भाई ने, हम बर्थडे वगैरह मनाते नहीं है ना, हमारे बच्चों के मनाते हैं ना हम किसी के मनाते हैं। तो भाई ने बच्चों के लिए केक भी लेकर आए थे कि ऐसे ही खाना है, इसको कट वगैरह नहीं करना है। हम बर्थडे मनाते नहीं हैं कोई भी हमारे परिवार में। आप लोग ज़रूर बताइए आप बर्थडे मनाते हो या नहीं मनाते हैं। वैसे तो मनाना मना है, केक काटना भी मना है, लेकिन हम लोग बिस्मिल्लाह कर कर केक खा सकते हैं, खाने वाली चीज़ है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।